2019 लोकसभा इंतखाब खत्म होने के बाद बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने बिहार को खुसूसी दर्जा देने का एक मरतबा फिर मुतालबा किया। एनडीए ने हलीफों को काबीना में एक एक नशिस्त देकर जो रवैया रवा रखा, उससे ऐसा नहीं लगता कि मरकजी हुकूमत बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने पर गौर करने वाली है। हमारी मांग तो यूपीए से भी थी, एनडीए से भी है। हमारी मांग तो बराबर रही है। बिहार के हक में हम अपनी बात रखते रहेंगे। नीतीश कुमार जी को हार्ड एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ सत्ता के लिए कि भाई या किसी व्यवस्था के लिए आप एनडीए से जुड़े रहें और बिहार को वाजिब हक न मंत्रिमंडल में दिला सकें, न विशेष राज्य के दर्जा के मामले में बिहार को उसका वाजिब हक दिला सकें, तो फिर वैसे सरकार के साथ औपचारिकतापूर्ण रहने का क्या औचित्य बनता है। बिहार जैसे राज्यों को उसकी आवश्यकता है, तो लेकिन अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि शायद केंद्रीय स्तर पर इस पर विचार विमर्श करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब इसे और भी राज्य मांग रहे हैं बिहार के अलावे भी, तो ये एक राष्ट्रीय मुद्दा भी बन सकता है आने वाले समय में। बिहार में इत्तेहाद की जबरदस्त हार का साइड इफेक्ट अब नजर आने लगा है। कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने लगे हैं। अब इत्तेहाद के अंदर इंतशार नजर आने लगा है। लेटर पर ही महागठबंधन है। किसी वक्त महागठबंधन पूरा बिखर जाएगा। निश्चित ही आप जिस तरह के परस्पर विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, इन लोग पूरी छटपटाहट में हैं। ये लोग देख रहे हैं कहां पर क्या होगा और ये आपस में ठिकरा फोड़ करके यहाँ पूरा महागठबंधन बिखर जाएगा। एक अस्वाभाविक गठबंधन की स्वाभाविक मौत होने वाली है और करीब करीब हो गई है। कोई नीतियों और सिद्धांतों का मेल नहीं था। सिर्फ नरेंद्र मोदी को बिहार में हरा देंगे, जदयू और भाजपा गठबंधन को कमजोर कर देंगे, यही उद्देश्य था। दोनों का संबंध जो है वो अब 36 का हो गया। 3 इधर है और 6 इधर है। पब्लिक में शो करने के लिए लोगों ने चुनाव के समय कहा कि मेरा संबंध 63 का है, लेकिन नहीं, वो बेमेल गठबंधन था। अब दोनों का संबंध 36 हो गया और दोनों अपने अपने दल से परेशान हैं। मीडिया के सामने में आकर के किसी तरह का बयानबाजी करना ये गठबंधन धर्म को नुकसान करेगा, क्योंकि अपने हस्र को लोग जब देख रहे हैं कि उनकी स्थिति बद से बदतर हो रही है, फिर भी बयानबाजी में लोग आगे आ रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे हरकतों से बचना चाहिए। तो ये कहीं एक दूसरे को जानते पहचानते ढंग से नहीं है और इसीलिए अविश्वास की भावना इन लोगों में है कि अब 2020 में कितना सीट मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सारा कुछ अब देखिए कि अब जो एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ करके ही ये लोग अपने आप को इसका निश्चित रूप से एनडीए को फायदा इसका मिलेगा अगर यही स्थिति बनी रही इन लोगों की।